भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बनके आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज शाम की सच्ची खबरों में स्वागत है। बहनों, हाल ही में 1-2 दिन में जो भी खबरें ऑल इंडिया पर दिखाई गई हैं उनका एक छोटा सा रिव्यू आपको हम फटाफट वाली आज के इस वीडियो की खबरों में दिखाने वाले हैं। तो अगर कोई भी खबर आपकी छूटी होगी तो आप पुराने वीडियो हाल फिलहाल के देख सकती हैं। तो अभी आपको बताना चाहेंगे, ये किरण यादव बहन है, सीतामढ़ी से आती हैं। बिहार में बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन ने एक ये लेटर अभी जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी को वहां पर भेजा था 9/11/2022 को, जिसमें आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के मांग के संबंध में ये लेटर था और इसमें कई मांगे यूनियन ने रखी थी, जैसे कि ईंधन की राशि कम से कम 1200 रुपया दिया जाए और यहां पर जो भी मुख्यालय की दूरी लगभग 30 से 50 किलोमीटर है वहां पर आने जाने का पूरा जो है भाड़ा भी दिया जाए। जो भी बहनें वहां पर राशन पहुंचाती हैं, जैसे कि चावल हो गया, वो सब बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे ही अन्नप्राशन हो गया, पोषाहार मेनू वाला, उसके बारे में टेबल कुर्सी रजिस्टर, इसके बारे में बहुत सारे जो है मांगों को लेकर के यहां पर बात की गई है। टोटल 11 मांगे हैं। अगर आपको जाननी है तो अभी हाल फिलहाल के एक दो दिन के वीडियो आप देख सकते हैं अगर आप बिहार से हैं। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज से यहां पर जिला कार्यक्रम अधिकारी ने 9 नवंबर को संजय कुमार जी ने एक लेटर निकाला था। पोषण ट्रैकर जो है उस पर प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ है। तो अभी हाल ही में एक लेटर आया कासगंज में, जहां पर ये आप देख सकते हो 16 नवंबर और 17 नवंबर 2 दिन में जो है यहां पर प्रशिक्षण कराया जाएगा। पोषण ट्रैकर पर 2 दिवस का यह प्रशिक्षण होगा, जिसके बारे में भी ऑल इंडिया ने सूचना दे दी है। आगे ले चलते हैं। ये रजनी बहन है, कासगंज से आती, जिनके द्वारा जानकारी भेजी गई थी। एक खबर यहां पर आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की जो है यहां पर उन्होंने प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा। ये जो खबर है वो राजस्थान से आ रही है, बाड़मेर से आप देख रहे हैं। ये राजस्थान में बहनों ने अभी हाल ही में ज्ञापन सौंपा है। बाकी रही जो भी मांगे हैं वो सब ऑल इंडिया पर अच्छे से दिखाई गई हैं। चुन्नी बहन है राजस्थान से, जिनके द्वारा भेजा गया था। एक ये बहन थी ज्ञानमाला, जो कि जौनपुर से आती हैं। इनके वहां जो चावल मिला है उसमें बहुत सारा कंकड़ पत्थर निकला है, जिसके बारे में उन्होंने जिक्र किया था। हो सकता है आप में से भी कई बहनों के वहां ऐसे ही सामग्रियां मिलती हूं। खासतौर पर इस बार जो दाल मिल रही है उसमें काफी ज्यादा खराबी है और ये उनके वहां चावल में भी आप देख रहे हैं कितना ये गिट्टी टाइप का निकला है, जिससे स्लैब वगैरह डाली जाती हैं। अब आगे ले चलते हैं। ये सुधा बहन है, सिद्धार्थनगर से आती थी, और ये गजला बहन है, बिजनौर से आती थी। और ये यहां पर एक खबर और आई थी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने वहां पर प्रदर्शन किया। ये बहनें हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर में। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी बहनों ने क्या किया, अभी धरना प्रदर्शन हाल ही में किया है, जिसके बारे में जानकारी सबनम बहन छतरपुर से आती, उन्होंने भेजा था। एक ये बहन है कुसुम तिवारी, गोंडा से आती है, और यहां पर एक बैठक टाइप का कराया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका एसोसिएशन की तरफ से छितौनी में एक बैठक कराई गई। वहीं पर कुछ जो भी चर्चाएं हुई उसके बारे में भी ऑल इंडिया पर बताया गया। फोटो आप यहां पर देख सकते हैं। अब ले चलते हैं आगे और भी आपको बताते हैं कि ये यहां पर सूरजकली है, रायबरेली से आती हैं। इनके वहां पर अभी हाल ही में जो है बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य ब्लॉक बाल संरक्षण समिति का 10 तारीख को अभी क्या हुआ था, बैठक कराया गया। ऐसे वहां पर आप एक तस्वीर वहां से देख सकते हैं। और आगे ले चलते हैं कि ये जानकारी अनीता यादव रामपुर से उन्होंने फोटो भेजी। और एक बढ़िया सी जानकारी आप देख रहे हैं, महानिदेशक स्कूल शिक्षा राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से 9 नवंबर को जारी हुई थी। प्री प्राइमरी शिक्षा से संबंधित 545 जो को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनमें आउटडोर प्ले मटेरियल के संबंध में ऑनलाइन मीट विषयक एक ये जानकारी भरा आदेश जारी हुआ था। मैंने इसके बारे में जानकारी ऑल इंडिया पर दी है। 15 और 16 नवंबर को यहां पर उसके लिए एक जूम मीटिंग होने वाली है, उसी के संबंध में सूची भी भेजी गई। अगली एक जानकारी थी कि यहां पर इन्होंने लिखा कि मेरी मां की नौकरी आंगनबाड़ी सहायिका में है, 2019 में लगा था, लेकिन अभी तक मानदेय नहीं आया। जो सेविकाएं हैं उन सबका मानदेय आए हुए 3 महीना हो गया है। तो मैंने कहा था कि आप अपने वहां डीपीओ से बात करें और उनको इस बारे में अवगत कराएं लिखित में। आगे देखिएगा, ये राजपति हैं राजावत, जो कि मध्य प्रदेश के भिंड से आती हैं। इन्होंने कहा कि 1500 का मैसेज और 498 का मैसेज हाल ही में पोषण अभियान के तहत ये पैसा वहां पर पहुंचा है। एक ये मैसेज था हीरामती चौहान बहन का, जो कि महाराजगंज से आती हैं। इन्होंने इस वाले मैटर में दरअसल राजेश कुमार जी का चाइल्ड लाइन महाराजगंज से है, उन्होंने एक ये मैटर भेजा था। तो ये
ये वाला भी जो आसपास का मैटर था उन्होंने इसको भी बताया था और ऑल इंडिया पर दिखाया गया है। ये देखो एक ये बच्चा है जो कि दरअसल खो चुका है वहां पर, तो अगर किसी को जानकारी इनके बारे में तो संपर्क कर सकते हैं, वहां पर ये मौजूद है। पुराने 1-2 दिन के वीडियो में आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। मिथिलेश बहन मुरादाबाद से आती, उन्होंने ये लिखा था कि जफराबाद में गेस्ट के रूप में इनको वहां पर सम्मान मिला था, तो उसके बारे में उन्होंने यहां पर लिखा था, वहां से उन्होंने फोटो भेजी थी। आगे ले चलते हैं, यहां पर एक बहन थी जिनका नाम था रजनी देवी और उन्होंने अपने वहां से ये राशन वितरण की फोटो भेजी। एक खबर थी कि शहरी बच्चों के जन्मजात रोगों का होगा मुफ्त में इलाज, जिनमें से आप देख रहे हैं ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री जी का भी एक बयान आया था और साथ ही साथ ये कुछ जिले हैं जहां पर इसके लिए प्रथम चरण में प्रयास शुरू हो रहे हैं। लगभग 16 जिले आप मान के चलो, यानी 15 जिले, दूसरे चरण में 16 जिले हो जाएंगे। अब देखो 75 आंगनबाड़ी को ISO प्रमाण पत्र मिलेगा, इसके बारे में भी एक ये आर्टिकल आया था। 4000 के आसपास जिले में आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इस तरह वाले मैटर पर भी उत्तर प्रदेश में हम अच्छे तरीके से चर्चा कर चुके हैं। अगर किसी को जानना है इस वाले मैटर में तो आप हाल फिलहाल के वीडियो देख सकते हैं। यह दुर्गेश प्रताप सिंह जिला कार्यक्रम अधिकारी कानपुर नगर के, उनके द्वारा 10 तारीख को एक लेटर निकाला गया था। दरअसल स्पष्टीकरण यहां पर मांगा गया, आप देख रहे हैं यहां पर इसके बारे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से। तो ये एक मैटर था, आंगनबाड़ी केंद्र बर्रा गांव निरीक्षण वहां पर जब किया गया तो आंगनबाड़ी केंद्र वहां पर बंद पाया गया, इसीलिए यहां पर ये काफी आपत्तिजनक मैटर था, इसको भी दिखाया गया था। कुपोषण से बच्चों का मानसिक विकास व वृद्धि रुकती है, ऐसा DPO महोदय का मानना है ललितपुर से, और उन्होंने ये कहा है। और साथ ही साथ दस्तक अभियान में चिन्हित 58 में से 49 बच्चों को NRC भेजा गया। इस तरह से भी एक ये मैटर सामने हाल ही में जो देखने को मिला। ऐसे खबर थी जिला कार्यक्रम अधिकारी कानपुर नगर के, जिन्होंने 10/11 को एक लेटर निकाला दुर्गेश सिंह जी ने, और यही वाला लेटर है जो कि आंगनबाड़ी केंद्र बंद मिला, वही वाला। ये डबल 2 बार लग गए। अब देखो एक खबर है, आंगनबाड़ी कर्मियों के संघ ने MCD चुनाव के बहिष्कार का आह्वान किया है। तो दिल्ली में आंगनबाड़ी बहनों ने बीजेपी सरकार और आम आदमी सरकार दोनों पार्टियों का विरोध करने का ठान लिया है और बहनें इसके लिए आगे प्रयास भी अपने जारी कर रही हैं। आगे देखो यहां पर एक ये मैटर आया था जो कि इन्होंने लिखा था कि भैया ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के ब्लॉक जो है मुस्कुरा की आंगनबाड़ी है, और वहां पर जो दरअसल एक मंजू गुप्ता और इसी ब्लॉक के निवादा की पुष्पा, दोनों बहनों का निधन हो गया। बहन की आत्मा की शांति के लिए ऑल इंडिया पर बताया जा चुका है। संचालनालय महिला बाल विकास मध्य प्रदेश से 10 तारीख को एक लेटर जारी हुआ राजपाल कौर दीक्षित जी का। सभी जो है DPO लोगों को पूरे मध्य प्रदेश में ये लेटर गया है, और आप देख रहे हैं ये दरअसल पोषण कैप्सूल से जुड़ा हुआ है। मैंने कहा था पोषण कैप्सूल वाली PDF हमारे पास है, टाइम मिलेगा आप लोगों के लिए उस पर वीडियो बनाएंगे और आप लोग उसको देखना कि पोषण कैप्सूल में आखिर है क्या। ये टाइप का ऐसा है पोषण कैप्सूल, हमारे पास पूरा PDF है जिसमें जो भी जानकारी भरी चीजें होंगी उनको हम वीडियो के रूप में शामिल कर लेंगे, परेशान ना होना। कल्पना बहन आजमगढ़ से जिनके द्वारा फोटो भेजी गई, सुधा बहन सिद्धार्थनगर से उनके द्वारा फोटो भेजी गई, और ये जो रोनी बहन है, रोनी रानी लिखा गया है, और इनके वहां पर उन्होंने कहा कि ग्रामीण लोगों ने आंगनबाड़ी केंद्र में घुस करके जबरदस्ती राशन लूट करके ले गए। साथ ही एक ये बहन है शिवरानी अलीगढ़ से, उनके द्वारा फोटो आई, और एक कुसुम रानी बहराई से उनके द्वारा फोटो आई। ये सलमा भी बहन है शाजापुर से, उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पूर्व संविदा सेवकों को तोहफा दे सकती है सरकार। 98,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय भी बढ़ेगा, कटौती भी बहाल होगी, ऐसा मध्य प्रदेश के भोपाल में यह खबर प्रकाशित हुआ था। तो MP की यह खबर है, वहां पर ही इन चीजों को लेकर के ऐसे ऐसे आर्टिकल आए हैं। आगे आयशा बेगम बहन है साहबगंज से आती हैं, उन्होंने कहा कि पराली जलाने पर नहीं होगा, यानी नहीं मिलेगा लाभ, जुर्माना भरने के साथ सरकारी लाभों से भी वंचित किसान हो जाएंगे, तो इसीलिए पराली जलाने को लेकर के आप थोड़ा सचेत हो जाएं। आप अगर पकड़े जाते हैं पराली जलाने में तो फिर आपको सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। इस तरह से भी आर्टिकल अब वहां पर देखने को मिले। ये एक मैटर और आया, इसमें उन्होंने लिखा कि वीडियो समय निकाल करके डेली सुनती हूं, और यहां पर आप देख रहे सोनभद्र से हैं और सुझाव लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि भाई हमारे यहाँ नगर निगम चुनाव होने वाले हैं, जहां पर अनुसूचित सीट में सभासद की है और वहां से वो चुनाव लड़ना चाहती हैं, इसीलिए तो इस मैटर पर भी मैंने हमने बताया था कि आपको पद छोड़ना पड़ेगा, ये भी यहां पर है, और अपने विभाग से भी संपर्क कर लें। आगे देखो जिला निर्वाचन अधिकारी जो उन्नाव के हैं, उनके स्तर से एक लेटर आया। 4 विशेष अभियान की तिथियां दी गई हैं, 12 नवंबर, 20 नवंबर और 26 नवंबर, 4 दिसंबर। इन तिथियों में 10 बजे से 4 बजे तक जो है सुपरवाइजर जो भी हैं BLO टाइप के, वो सब वहां पर मिलेंगे मतदान स्थलों पर, और जो भी आपका निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण का काम चलना है उसी के बारे में था और ऑल इंडिया पर बताया गया है।
और आगे ले चलते, देखो ये एक उन्नाव से आया था जिला कार्यक्रम अधिकारी का पोषण पुनर्वास केंद्र में बच्चों को भर्ती कराने को लेकर के ये पूरा मैटर था, पूरा ये भी डिटेल से ऑल इंडिया पर बताया गया। साथ ही उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में परिचालक के पद पर बंपर भर्तियों के बारे में था, कौन कौन से जिलों में भर्तियां के लिए कितनी कितनी सीटें हैं ऑल इंडिया पर यह भी दिखाया गया। CCC प्रमाण पत्र के बारे में लिखा है 18 से 40 एज होनी चाहिए और यहां पर दूरी के हिसाब से पैसा थोड़ा बढ़ जाता है, बाकी 12,500 न्यूनतम पैसा यहां पर दिया गया है। और जो आपका जो भर्तियां हैं वो सेवा योजन up.nic.in से की जाएंगी, तो ऑल इंडिया पर यह भी बताया गया। अधिक जानकारी जिलों के हिसाब से आप पिछले हाल के वीडियो देख करके ले सकते हैं। बीएलओ को मानदेय प्राप्ति के कारण नहीं मिलेगा प्रतिकर अवकाश, तो प्रतिकर अवकाश बीएलओ को नहीं मिलेगा क्योंकि उनको मानदेय मिलता है। इसके बारे में एक ये जानकारी आर्टिकल हाईलाइट हुआ है। और ये आयदिशा खातून है जालौन से आती है जिनके द्वारा एक जानकारी भेजी गई। अहर्ता तिथि के आधार पर यही निर्वाचक नामावली वाले बीएलओ जैसे कामों से जुड़ा हुआ एक मैटर था, इसको भी दिखाया गया। ज्योत्सना गुप्ता बहन औरैया से थी जिनको द्वारा एक ये फोटो भेजी गई थी, वहां पर भी एक दुखद समाचार आया था, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। उन्होंने एक जानकारी भेजी थी, पुष्पा देवी के पति रामकिशोर जी का अचानक निधन हो गया था, ऑल इंडिया पर इनके बारे में भी अवगत कराया गया। ऐसे ही मिथिलेश बहन मुरादाबाद से आती हैं और इनके वहां से एक ये जानकारी आई थी। दरअसल जो पुलिस विभाग के कर्मी हैं उनके तबादले से जुड़ा हुआ है। कीर्ति देवी हैं बिजनौर से, उन्होंने एक जानकारी भेजी थी, बुखार से आंगनबाड़ी सहायिका समेत 2 लोगों की डेथ हो गई। इससे भी वहां पर बिजनौर में हड़कंप मचा। काफी अभी हाल फिलहाल में बहनों को ऑल इंडिया ने खोया है। निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार लखनऊ से एक लेटर था 11 नवंबर का, जिसमें कि आप देख रहे हैं जनपद में बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, फतेहपुर, चित्रकूट, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर और श्रावस्ती, इतने जिलों के डीपीओ लोगों को भेजा गया कि किशोरी बालिकाओं के लिए जो योजना चलती है एसएजी, उसके अंतर्गत जो 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाएं हैं उनकी सूचना उपलब्ध करने के बारे में यह लेटर पूरा जारी हुआ था। अच्छे तरीके से पूरा लेटर पढ़ के सुनाया गया ऑल इंडिया पर, उम्मीद है आपने देखा होगा। आशा वर्मा बहन बाराबंकी से आप देख रहे हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनाव समेत दूसरे कामों में लगाने से हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा है, ऑल इंडिया पर अच्छे से समझाया गया है। साथ ही साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने डीपीओ का किया है घेराव, वन विभाग पार्क के सामने कार्यकर्ताओं ने की है बैठक। अधिकारी के नहीं पहुंचने से बहनें नाराज हुई। दरअसल प्रभावती बहन को आप सब जानते हैं और उन्हीं के यूनियन का यह प्रदर्शन रहा, तो सिद्धार्थनगर से के भी खबर हाल ही में हाईलाइट हुई। साथ ही साथ ये आप देख रहे हैं आंगनबाड़ी का पोषाहार घर ले जा रहे प्रभारी सीडीपीओ पकड़ी गई। ये एक मैटर भी सामने देखने को मिला है। सुपरवाइजर के पद पर फिलहाल तैनात हैं, बाकी इनको चार्ज सीडीपीओ का भी मिला है। बस में भरकर के पोषाहार ले जा रही थी, वहीं पर ये दबोच ली गई। आगे देखिएगा, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनाव समेत दूसरे कामों पर लगाने पर रोक, लखनऊ से इस तरह से ये एक मैटर, ये सब देखने को मिल रहे हैं। अब देखो 9 नवंबर 2022 को आदेश जारी करते हुए इलाहाबाद कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आंगनबाड़ी वर्कर को अन्य विभागीय कार्य करने पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता में मनीषा कनौजिया बहन है जो कि बाराबंकी से आती हैं, उन्हीं की याचिका पर ये सुनवाई हुई है और ये एक डिसीजन आया। पुष्टाहार के साथ पकड़ी गई मेजा की सीडीपीओ, ये कोरांव वगैरह में हिंदुस्तान में भी एक देखो खबर यहां पर प्रकाशित हुई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनाव समेत दूसरे कामों में न लगाया जाए, हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगाई। ये सब चीजों को लेकर के आप देख रहे हैं, सब चीजें हुई। कोर्ट ने कहा था कि कार्यकर्ताओं का काम काफी अहमियत वाला है इसीलिए। और बाकी आप लोगों को ले चलते हैं आगे। देखो लखीमपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी शराब के नशे में पकड़े जाने पर कार्यमुक्त हुए। इस तरह से भी एक यहां पर ये लेटर और ऐसा जो आंगनबाड़ी उत्तर प्रदेश वाले फेसबुक पेज पर भी पोस्ट किया गया। बस से पुष्टाहार ले जाते पकड़ी गई मेजा की प्रभारी सीडीपीओ, फोटो भी आप देख सकते हैं, इनका नाम मेरा देवी। आगे ले चलते हैं, आपको बताना चाहेंगे जो है संवेदना कुमारी प्रयागराज से बहन आती जिनके द्वारा जानकारी साझा की गई। संगीता बहन प्रयागराज से आती, उनके द्वारा भी एक 12 नवंबर को आंगनबाड़ी का पोषाहार घर ले जा रही प्रभारी सीडीपीओ पकड़ी गई। इस तरह से भी एक मैटर सामने बहुत ज्यादा हाईलाइट हाल ही में हुआ। ये बहन है मुन्नी शाहजहांपुर से आती हैं और एक ये बहन है सुधा सिद्धार्थनगर से आती हैं और इनके अलावा ये सुरेखा अयोध्या से आती हैं। और आगे आपको बता दें कि सलमा बहन जो शाहजहांपुर से हैं, उन्होंने कहा कि 12 नवंबर को शिवराज सिंह चौहान यानी एमपी सरकार द्वारा कई जिलों की कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और पर्यवेक्षकों को सम्मानित किया गया है लाडली योजना के लिए। और आपका जो वंदना योजना और भी एक आती है कुपोषित मुक्त केंद्र वंदना योजना करके, तो उनके लिए भी। अब देखो एक ये है उषा देवी जालौन से पोषाहार वितरण का फोटो और प्रेमलता बहन हरदोई से एक दुखद समाचार भेजा था कि आंगनबाड़ी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही हैं और इनका नाम है बबीता रानी। तो आप देख रहे हैं काफी अभी हाल ही फिलहाल में बहनों को ऑल इंडिया ने खोया है। सुनीता देवी बहन सोनभद्र से आती जिनके द्वारा एक फोटो भेजी गई और एक ये रितु मिश्रा बहन संडीला से जिनके द्वारा एक जानकारी भेजी गई थी। दरअसल ये गुमशुदा है और इनके बारे में उन्होंने भेजा था। आइए आपको हल्का सा
दिखाते हैं। विकास अग्निहोत्री इनका नाम है, सानू भी ये कहे जाते हैं। अगर किसी को कहीं इनके बारे में जानकारी हो तो ऑल इंडिया से संपर्क कर लें ताकि अपने घर तक लौट पाए। आगे देखो, ये रोनी रानी बहन संभल से, और इन्होंने लिखा अत्यंत दुखद, जिला संभल के ग्राम हजरत नगर गढ़ी की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नीतू रानी का भी डेंगू के चलते निधन हो गया। आप देख रहे, इस तरह से भी एक दुखद समाचार आया। साथ ही साथ आगे आपको बता दें, ये सीमा गुप्ता बहन मऊ से आती हैं और डीपीओ जो है मऊ के, उनका के जानकारी और एक प्रारूप आया था। दरअसल 2014 से 2022 के बीच का यहां पर अभिलेख वगैरह मांगा जा रहा है, जो कि अपने आप में इस पर ऑल इंडिया ने काफी चर्चा की है और आप लोगों को इसके बारे में बताया है। अनीसा खातून बहन जालौन से, जिनके द्वारा एक फोटो भेजी गई, और इनके अलावा गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने एक ट्वीट किया, स्टाफ नर्स को मानदेय वृद्धि का तोहफा मिला। 2022-23 में नई व्यवस्था के तहत बढ़ी मानदेय का भुगतान होगा। इससे पूर्व में तैनात स्टाफ नर्स के मानदेय में 5% का इजाफा किया गया था। इस बार इस चीज को लेकर के भी आर्टिकल यूपी सरकार ने ट्वीट करके, और बाकी जो भी एक आर्टिकल था उसको शेयर भी अपने ट्विटर से उन्होंने किया है। आगे आपको ले चलते हैं, आपको बताते हैं, ये हैं सुमन देवी बहन जसपुर से आती हैं। और इनके अलावा दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर हम खत्म करते हैं। अगले सुबह के वीडियो में नई खबरों के साथ आपको मिलते हैं। शाम के वीडियो में मुझे लगा कि हाल फिलहाल 1-2 दिन की खबरों को आपको हम इकट्ठा दिखा दें। ये कभी कभी वीडियो आपको मिल जाएगा, और वैसे भी आपको पता है कि 27 को थोड़ा घर में प्रोग्राम है, उसके चलते अब यहां पर थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है। काफी चीजों का हमें ही सब कुछ देखना है, तो इसीलिए अब आपको चाहे सुबह और शाम वीडियो मिल जाए तो उन्हीं को एंजॉय कर लिया करो, या सुबह दोपहर मिल जाए, जैसे मुझे जिस दिन खबरें ज्यादा होंगी, टाइम मिल जाएगा, मैं बना दूंगा। तो वैसे चीजों को देखते रहो। बाकी इस महीने बस ऐसे थोड़ा थोड़ा करके चलते जाएंगे, और फिर अगले महीने से फिर से बढ़िया तरीके से पूरे जोर शोर के साथ में हम जो है ऑल इंडिया पर फिर से कदम अपने जमाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।